आज स्लीप के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोपहर को ये जो तुम 2 घंटा सोते हो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ना ही उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ना ही उस टाइम में IGF-1 रिलीज़ होता है। तुम्हें एक फॉल्स फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। अगर तुम नहीं भी सोओगे दोपहर को तो तुम्हें और ज़्यादा थकावट होगी और तुम रात को ज़्यादा अच्छे से नहीं सो पाओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला चीज़ है कि बहुत लोग सोचते हैं कि उनको इंसोम्निया है करके। बहुत लोगों को होगा भी, बट ज़्यादातर लोगों को ना इंसोम्निया नहीं होता है। उनके बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। जब तुम मैग्नीशियम लेते हो देन तुम्हारा स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी और जल्दी भी तुम सो पाते हो, सब इम्प्रूव होता है। और सोने से पहले स्क्रॉल करना या फिर कुछ भी देखना, ब्लू लाइट एमिट होता है, फिर उससे मेलाटोनिन बॉडी में घट जाता है जिससे कि तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब होता है। सो अवॉइड स्क्रीन्स बिफोर स्लीपिंग। You should avoid eating heavy food before at least minimum you should eat 2 hours before sleeping। क्योंकि जब तुम खा कुछ हैवी या फिर कुछ भी खा के नॉर्मली सोते हो, सोचो कि तुम सपोज यू एट समथिंग और अभी तुम जा रहे हो सोने के लिए, वो तुम्हारे बॉडी में अभी तक पचा नहीं है, वो खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सो जब तुम सो रहे हो तब तुम्हारे बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगी है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सो रहे हो लेकिन तुम एक्चुअल में सोए हुए नहीं हो, तुम जागे हुए ही हो, खाली आंख बंद करके हो। वो तुम्हारे बॉडी में वो एक्चुअल में तुम्हारे बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए मिनिमम 2 घंटा पहले खाना ख़त्म करो। वी शुड ऑल फोकस ऑन आवर स्लीप, बिकॉज अगर हम अपने स्लीप पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर तुम अच्छे से नहीं सोगे तो न जाने क्या क्या लाखों हज़ारों बीमारी तुम्हारे बॉडी में होने लगेंगे। फॉरगेट अबाउट बीमारी, लुक्स के ऊपर बात करते हैं। डार्क आई अंडर बैग्स, लो कोलेजन सिंथेसिस, लो मसल मास सिंथेसिस, ये सब कम सोने की वजह से तुमको हो सकते हैं। डू यू वांट दैट? नो, राइट? देन अच्छे से सो, और उसके लिए 2 घंटा पहले खाना खाना भी पड़ेगा। और मैग्नीशियम दैट्स ए सप्लीमेंट, एज आई टोल्ड यू, वो तुम्हारे डाइट को सप्लीमेंट करेगा। इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हें सोना है तो फिर मैग्नीशियम लेना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम लेना इज़ नॉट मैंडेटरी, बट तुम्हारा अच्छा से सोना इज़ मैंडेटरी। अगर मैग्नीशियम तुम्हारे डाइट में करेक्ट क्वांटिटी में नहीं है तभी तुम्हें वो लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स में तुम मैग्नीशियम ले सकते हो। मैग्नीशियम तुम्हें जल्दी सोने के लिए हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन अगर तुम्हें खाली जल्दी सोने के लिए ही फोकस करना है, मतलब तुम जाके लेट जाओ और सो ही जाओ, देन उसके लिए मेलाटोनिन ज़्यादा काम में आएगा। स्लीप ना बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट इज़ रेम साइकिल, रैपिड आई मूवमेंट फेज़। इस फेज़ में ही तुम्हारा बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है और वही ग्रोथ हार्मोन बाद में जाके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 में कन्वर्ट होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनाबॉलिक हार्मोन। सप्लीमेंट्स की बात करें तो कौन सा स्लीप सप्लीमेंट अच्छा रहेगा? मैं एक्चुअल में अभी खाली 2 सजेस्ट कर रहा हूँ, मेलाटोनिन और मैग्नीशियम, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बोला है। मेलाटोनिन तुमको जल्दी सोने में हेल्प करेगा, मैग्नीशियम तुम्हारे ओवरऑल स्लीप, कितना जल्दी सो रहे हो, कितना अच्छे से सो रहे हो, सब में हेल्प करेगा। मैं करंटली मेलाटोनिन का सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेलाटोनिन मैं खुद नहीं लेता। मैग्नीशियम मैं इसके वेटल्स का लेता हूँ, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट टू स्पेसिफिक। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्यों लेना है? बिकॉज इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। ओके, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और कोई फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हो या और कोई फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हो, उससे अच्छा एब्जॉर्ब होगा तुम्हारे बॉडी में। इट इज़ वेरी इजी फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। सो और वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ही है वो। सो अगर लेना है तो वहाँ पर तो अभी जीएसटी के चेंजेस के लिए वहाँ पर उसका प्राइस भी ड्रॉप हुआ है। फिर उधर पे क्या कूपन कोड यूज़ करने से और भी डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एक्चुअली, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ उसका मैग्नीशियम। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो।